तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ताड़ी क्या देते? पैसे लाओ। हमने पैसे निकाले ना आपके अकाउंट से, तो हम पैसे गिनना भूल गए, तो हमने नीचे सोसाइटी कंपाउंड में बैठ के पैसे गिने। पता चला कि उसमें से कुछ नोट फटे हुए हैं। गोली गया है पैसे बदलवाने के लिए। झूठ क्यों बोल रहे थे हमसे? मैं जानता हूँ झूठ क्यों बोला है। सोनू, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी फ्रेंड्स। वड़ा पाव भी मुझे ही खाना था और सूखी चटनी भी मुझे ही डलवानी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार सोनू। नहीं गोली, गलती मेरी भी थी, रुका तो मैं भी था यार। सोनू के अलावा हम सबकी गलती है। सॉरी सोनू। करेक्ट है, एक्चुअली चेक संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी थी। फ्रेंड्स, हर प्रॉब्लम की तरह इस प्रॉब्लम को भी टप्पू से ना मिलके सॉल्व करेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सोनू, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम भिड़े अंकल की डांट खाने से बच सकते हैं। क्या? तो बताना, कब बताएगा? डांट खाने के बाद? हम बताएगा। तो आइडिया ये है कि हम सब मिलके 35,000 रुपए का जुगाड़ करके भिड़े अंकल को दे दे और उनसे कहे कि वही पैसे जो हमने बैंक से निकाले। कैसा रहेगा? वाह 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 टप्पू, फैंटास्टिक आइडिया यार। सुन, फटाफट घर जाके 35,000 रुपए लेके आ। ए गोली, क्या फटाफट घर से पैसे लेकर आ? मैंने बोला हम सब मिलकर जुगाड़ करते हैं। ओ टप्पू, ये 350 या 3,500 नहीं है, पूरे 35,000 देने हैं। ओए कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे ये 35,000 रुपए? फ्रेंड्स, हमें कहीं से भी कैसे भी करके ये 35,000 रुपए का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो उठते बैठते चलते फिरते 35,000 रुपए के लिए 35,000 साल तक सुनाएंगे भिड़े अंकल। अच्छा, मैंने जो भी होमवर्क दिया है ना बच्चों, वो कल कंप्लीट करना है, कर ना? यस सर। हाँ चलो। हाँ, सांगा लवकर बोला। हाँ बेड़े भाई, अरे आओ अब्दुल्ला। बेड़े भाई, ये लीजिए आपके 35,000 रुपए। हाँ ये कैसे 35,000? ये तो गोली और पिंकू लाने वाले थे ना, अब्दुल भाई कैसे लेके आए? बताता हूँ माधवी, सब बताता हूँ। थोड़ी देर पहले जब तुम आचार पापड़ की तैयारी करी थी अंदर और मेरे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे ना, तभी मुझे एक भले आदमी का फोन आया और उसी वक्त अब्दुल नमक का पैकेट लेके आया था। पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, बराबर ना? तो बच्चों तुम जरा कंटिन्यू करना, मैं एक कॉल अटेंड करता हूँ। हाँ हेलो, आत्माराम भिड़े जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं जीएमसी ऑफिसर चंद्रकांत सोनावने बोल रहा हूँ। बोलिए। आपके नाम का चेक मिला है। मेरे नाम का चेक? जी हाँ, आपके नाम का, सेल्फ का, 35,000 का। कहते वो चेक आपके पास कहाँ से आया? आप अभी बैंक में हैं? अरे भाई बोला ना, मैं जीएमसी से हूँ, ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बेड़े भाई, आपका ये नमक का पैकेट। हाँ 2 मिनट। अच्छा, तो मतलब इस वक्त आप बैंक में हैं? नहीं भाई। तो फिर आपको चेक कहाँ मिला? रोड पे। रोड पे? यहाँ मैं कुछ ऑफिशियल काम से आया था, तो मुझे ये चेक रोड पे पड़ा मिला। चेक रोड पे मिला? ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसके बाजू के खाऊ गली में। पॉसिबल ही नहीं है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चेक के साथ सेल्फी लेके भेजूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मान गया। मैं मान तो मैं गया आपको। इतनी बड़ी अमाउंट का बेरर चेक रास्ते पे गिर गया और आपको मालूम नहीं पड़ा। किसी गलत इंसान के हाथ लग जाता तो? हाँ सॉरी और थैंक यू सोनावने सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी फटाफट आओ और अपना चेक लेके जाओ। हाँ एक्चुअली मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे अभी ना घर पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, तो 1-2 मिनट। अब्दुल, तुम थोड़ी देर फ्री हो अभी? हाँ फ्री हो, बोलो ना क्या काम है। हाँ 1 मिनट। हाँ सोनावने साहब, मेरे एक पहचान के अब्दुल भाई, वो आकर आपसे चेक कलेक्ट करेगा तो चलेगा? चेक आपका, पैसा आपका, दोस्त आपका, किसी को भी भेजो, लेकिन जल्दी भेजो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ मैं अभी भेजता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आपका नंबर उन्हें देता हूँ, फिर वो आपसे कांटेक्ट करके चेक कलेक्ट कर लेगा, है ना? ठीक है। हाँ ओके थैंक यू। ये सोनू एक नंबर की लापरवाह हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अरे सोनू को मैंने एक चेक दिया था सेल्फ का 35,000 का, बोला था मैं कि बैंक से विड्रॉ करके लेके आना घर पे। तो जीएमसी ऑफिसर का फोन था मुझे, सोनावने करके है,
उन्होंने बोला कि वो चेक उनको रास्ते पे पड़ा हुआ मिला। क्या? हाँ। अच्छा तुम एक काम करोगे, वो ऑफिसर खाऊगली के पास खड़े, तुम जरा जाके वो चेक कलेक्ट करके बैंक पे जाके पैसे निकाल के लेके आओगे प्लीज। हाँ, मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। मुझे उनका नंबर दे दीजिए। हाँ मैं अभी मैसेज करता हूँ। कर दिया मैसेज। ओके, चलता हूँ। और अब्दुल, बाई चांस टप्पू सेना अगर तुम्हें मिलती है ना कहीं, तो कुछ मत बोलना। नहीं बताऊंगा। देखना चाहता हूँ टप्पू सेना चेक के बारे में सच बोलती है या नहीं। हाँ बाबा। हाँ सोनू बड़ा, कहाँ हो तुम? बैंक पहुंच गए ना तुम लोग? बाबा वो एक गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? वो क्या है, लाइट चली गई है ना बैंक की, तो सारे सिस्टम डाउन है, तो वो गड़बड़ की बात कर रही है सोनू। गोळे आप पक्का तुम लोग बैंक में ही हो ना? हाँ 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 बड़ा अंकल, तुरंत पैसे निकाल के हम आपके घर पे आ रहे हैं। ओके? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बच्चों ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। और वो भी एक नहीं माधवी, अपने एक झूठ को छुपाने के लिए वो झूठ की लड़ी लगा रहे हैं। अब बच्चों को पता क्यों नहीं रहे हैं कि हमें चेक मिल गया है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि अपनी गलती को छुपाने के लिए वो किस हद तक जाते हैं और कितने झूठ बोलते हैं। भिड़े भाई, टप्पू सेना को क्या हुआ है? कितना झूठ बोलने लगे हैं? क्या बताऊं अब्दुल, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। अरे मेरे ही स्टूडेंट्स हैं ना ये, इनको मैंने ही सिखाया है। मेरी सीख का ये परिणाम देख रहा हूं मैं। उनको बुलाइए और समझाइए। नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा उन्हें कोई नहीं समझाएगा। मैं देखना चाहता हूं उनके झूठ और धोखे की गाड़ी किस हद तक जाती है। भिड़े भाई, मैं चलता हूं। अब्दुल, तुम टप्पू सेना को कुछ नहीं बताओगे? भिड़े भाई, तुम्हें सोडे की कसम। नहीं बताऊंगा। तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि टप्पू सेना ने हमसे झूठ बोला। और उस टप्पू सेना में हमारी सोनू भी है माधवी। हमारे सोनू ने हमसे झूठ बोला। करता हूं ना चेक और कितना झूठ बोलते हैं। भिड़े अंकल का फोन। क्या करूं क्या करूं? कट कर दे। नहीं, उठा ले, उन्हें शक हो जाएगा काटेगा तो। ठीक है, उठा के बोल देता हूँ कि मैं बैंक में हूँ। हेलो, हाय भिड़े अंकल। किधर हो गोळे? है घर पे। मतलब पैसों के घर में भिड़े अंकल। बैंक बैंक। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। बैंक को पैसों का घर बोल रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड। काम हुआ नहीं अभी तक? काम हो गया भिड़े अंकल, काम तो हो गया। बस नए नोट्स छप गए, मतलब मिल गए, ले लिए। एक बार बस चेक करके आते हैं। हाँ? ओके भिड़े अंकल, बाय। निर्लज्ज तुझते अभी भी झूठ पे झूठ चल ही रहा है उनका। कमाल है। मैं देखना चाहता हूं कि किस हद तक जाते हैं लोग। कहां से लाएंगे पैसे? भिड़े अंकल पैसों का वेट कर रहे हैं, बहुत टेंशन हो रहा है। इस टेंशन को दूर करने का एक ही सोल्यूशन है। हम बाबा को सब कुछ सच सच बता देते हैं। ये सोनू, अब बहुत लेट हो चुका है। हाँ, चेक गुम जाना, कैश विड्रॉ हो जाना, और ऊपर से हमारे दो बड़े बड़े झूठ। वो डांट पड़ने की लिस्ट बहुत लंबी हो रही है। हमने हमारी जिम्मेदारी पे चेक लिया था। अगर हमने भिड़े अंकल को पैसे वापस नहीं दिए ना, तो भिड़े अंकल हमें टप्पू सेना नहीं, निकम्मी सेना बुलाएंगे। और चेक की तरह हमारी इज्जत भी उनके नजरों में खो जाएगी। तो वो हमें सोसाइटी के छोटे से छोटे काम की जिम्मेदारी भी नहीं देंगे। और हमारे सर पे परमानेंट टैग लग जाएगा, गैर जिम्मेदार। हम पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, हम जिम्मेदार है। हाँ, यही सब बोला था ना, यही सब बोला था ना। क्या हुआ? टाइटल फिश। अरे एक छोटा सा काम दिया था बैंक से पैसे निकालने का, वो भी नहीं कर पाए। सिर्फ कहने के लिए बड़े हुए तुम, सिर्फ कहने के लिए।
सगळी खांद्याखाली वाढ आहे, इकडे सगळं शून्य आहे, शून्य. सच में टप्पू सेना, तुम किसी काम के नहीं. पूरी जिंदगी तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कितने गैर जिम्मेदार हो. बाबा मुझे भी कोई काम के लायक नहीं समझेंगे और आगे से कोई जिम्मेदारी का काम देंगे भी नहीं. मुझे तो यही डर लग रहा है, भिड़े अंकल हमारे नाकामी का डोल पूरे सोसाइटी में पीटेंगे. फिर तो पूरी सोसाइटी में टप्पू सेना की वैल्यू 0 हो जाएगी. और फिर लोग बोलेंगे इतने बड़े होकर भी इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए. और बात पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी. तो सोचो अगर उनको पता चल गया तो वो तो हमें कोई जिम्मेदारी के लायक ही नहीं समझेंगे. बैंक से पैसे विड्रॉ करने जैसा छोटा काम मैं नहीं कर पाया, ये सुनकर तो मेरे मम्मी पापा की नजरों में मैं गिर जाऊंगा. उन्होंने मुझ पर जो उम्मीदें रखी होगी वो सारी खत्म हो जाएगी. तुम डॉक्टर बनने का सपना अपने दिमाग के पिंजरे से निकालो और आजाद कर दो. मम्मा मैं डॉक्टर बनने का सपना क्यों छोड़ दूं? क्योंकि वो जिम्मेदारी का काम है. तुमसे एक छोटा सा चेक नहीं संभाला जा रहा है तो लोगों की जिंदगी क्या खाक संभालोगे? सोचो किसी पेशेंट के राइट किडनी का ऑपरेशन करना हो और तुमने लेफ्ट किडनी का ऑपरेशन कर दिया तो? सही बात है. किसी की आंख का ऑपरेशन करके कहीं आंख गिरा दी तो चेक तो दोबारा मिल जाएगा, तो दोबारा आंख कहां से लाएंगे? एग्जैक्टली. और किसी पेशेंट को पेट दर्द के लिए सर दर्द की दवा दी तो? हाँ, और सोचो खाने पीने के चक्कर में किसी को पेन किलर के इंजेक्शन की जगह चटनी का इंजेक्शन दे दिया तो? Oh God, we can't take this risk at all. तुम डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो गोली. गोली, हमारी नजरों में तुम्हारी इमेज बहुत छोटी हो गई गोली, बहुत छोटी. नहीं 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 नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के नजरों में अपनी इमेज डाउन नहीं कर सकता. कुछ तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कुछ सोचो, कुछ तो करना पड़ेगा. कितने बड़े बड़े सपने देखे हमारे पेरेंट्स ने हमारे फ्यूचर के लिए, और इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए. वो ये सुनकर तो हमारे पेरेंट्स के सारे सपने टूट जाएंगे. 1 मिनट के अंदर पापा के सामने हीरो गोगी बन जाएगा जीरो गोगी. बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तू जीरो सिंह छोटी है. जीरो सिंह. जीरो नहीं, गुरुचरण सिंह. गुरचरण नहीं, जीरो सिंह छोटी है. तो इतना बड़ा हो गया, एक छोटा सा काम नहीं कर सका तू. वो काम तो कोई 5वीं का बच्चा भी आसानी से कर लेता. वो क्या सोचा था तू बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा? लेकिन पापा आपका नाम तो पहले. चुप कर. बड़ा आया लड्डू खान. वो मेरी सारी जिंदगी गड्डियां, वैन, ट्रक रिपेयर करने में चली गई. तो मैंने सोचा था कि मेरा पुत्र बड़ा होके रॉकेट रिपेयर करेगा इसरो में, लेकिन तूने तो उस सपने को लॉन्च होने से पहले क्रैश कर दिया. पापा मैं सच्ची आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं गैराज एकदम अच्छे से संभालूंगा. वो नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे. तू वहां भी गलतियां करेगा. वो ट्रक का टायर बाइक पे लगा देगा, वो बाइक का हॉर्न कार में लगा देगा. रहने दे. तू किसी काम का नहीं है. वो तू काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का है. वो तेरे से तो कोई भी उम्मीद रखना बेकार है, बेकार. जीरो सिंह छोटी है तू, जीरो सिंह. वो नहीं यार, छोटे काम नहीं करने का नतीजा तो बहुत भयंकर होगा. सच बोलकर पापा के सपने तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में. हो ना जी ना, मुझसे ना हो पाए. और अगर दादाजी को पता चल गया कि उनका टप्पू इतना छोटा सा काम नहीं कर सका तो उनका सर शर्म के मारे झुक जाएगा. आज तक जो सुनने नहीं मिला वो सुनने मिलेगा उनके मुंह से. टप्पूड़ा तू कच्ची मारू होके एक छोटा सा काम नहीं कर पाया, एक चेक संभाल नहीं पाया. अरे आगे जाके जिंदगी में क्या करेगा तू? अरे बापूजी इसका कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ना, तो बस ये आराम से बैठ के ऐश करता रहेगा. देखिए एक काम कर, इसकी पढ़ाई सब बंद करवा के कल से इसे दुकान पे बिठा. अरे बापूजी एक छोटा सा चेक नहीं संभाल पाया, ये धंधा क्या संभालेगा? 2 महीने में धंधा बंद करवा देगा हमारा. तो एक काम कर, कहीं और नौकरी पे लगा दे. अरे बापूजी यहाँ तो इसने 35,000 का चेक घुमा दिया है. मान लो मैंने इसको कहीं अच्छी जगह पे नौकरी पे रखवाया और वहाँ इसने लाखों करोड़ों के चेक घुमा दिए, तो मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहूंगा ना, तो भी नुकसान का भरपाई नहीं कर पाऊंगा. अरे तो क्या करे इसका?
टपुड़ा, लोग अपने बाप दादा का नाम रोशन करते हैं, लेकिन तूने तो हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। नहीं 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 नहीं, अपने दादाजी की आंखों का तारा हूं मैं, टूटकर जमीन पे नहीं गिर सकता। नहीं 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 नहीं, फ्रेंड्स कुछ भी हो जाए हमें सच को सामने नहीं आने देना है। सही कह रहा है यार टप्पू, नहीं तो पूरी जिंदगी हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते ही रहेंगे। गल तो ठीक है, लेकिन अन्य पैसे लाएंगे कितना? सोचो सोचो फ्रेंड्स, कुछ तो सोचो। सोच कुछ। फ्रेंड्स आइडिया क्या? क्या? एक रास्ता है, हम हमारी पॉकेट मनी जोड़कर भिड़े अंकल को पैसे दे देते ना। करेक्ट। हाँ, तो मेरे पास अराउंड 2200-2300 रुपए होंगे अभी। मेरे पास 1500-1600 1583 हो गए। हाँ, और मेरे पास भी 1650 जैसे। नहीं एक्चुअली नहीं, मैंने कल डिनर मंगाया था, उसके बाद और खाना मंगाया था। नहीं नहीं नहीं, 1200 पकड़ो, 1200। और मेरे पास भी समथिंग 3360 होंगे। ओके, तो अगर हम सबका कैलकुलेट करें तो अरे यार नहीं फ्रेंड्स, फिर भी 8000 के आसपास ही हो रहा है। 27,000 शॉर्ट है अभी भी। और 27,000 रुपए कैसे जमा करेंगे? अपना सीन तो खत्म है टप्पू। 1 घंटे के अंदर अंदर इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, ये लोन ले तो बैंक का नाम मत ले यार प्लीज। चेक की शक्ल याद आ जाती है और टेंशन और बढ़ जाता है। और वैसे भी तो क्या बोल रहा है गोगी, बैंक हमें लोन ऐसे ही थोड़ी देगी, हमारी इनकम 0 है। हाँ, और इतना जल्दी बैंक से लोन नहीं मिलता है भाई। फिर कैसे आएंगे पैसे? हमारे पेरेंट्स से। हाँ? पेरेंट्स से? हाँ, ओए फिर तो पेरेंट्स को सब सच सच बताना पड़ेगा। हाँ, सच बताते ही हमारे पेरेंट्स के नजरों में हमारी इज्जत का विसर्जन हो जाएगा। अरे गोली गोगी पिंकू, किसने कहा कि हम अपने पेरेंट्स को सच बताएंगे? मतलब उनसे भी झूठ कहेंगे? हाँ, मतलब सोनू, अभी हमारे पेरेंट्स से पैसे लेकर भिड़े अंकल को दे देते ना, फिर हम अपने अगले 2 महीने की पॉकेट मनी जोड़कर वापस रिटर्न कर देंगे पैसे। हाँ। बुनो, बुनते जाओ झूठ का जाल। इस झूठ के जाल में तुम सब और फंसोगे। नहीं फंसेंगे यार, टप्पू का आइडिया है और इसी आइडिया से हमारी इज्जत और इमेज इंटैक्ट रहेगी। लेकिन सबसे पहले फोन करके पैसे मांगेगा कौन? देखो फ्रेंड्स, गड़बड़ की शुरुआत मुझसे हुई थी ना, तो फोन करने की शुरुआत भी मैं ही करूं। हाँ हाँ हाँ, गोली फोन लगा, हाथी अंकल को फोन लगा। रिंग बज रही है। रिंग ही बजेगी ना, ढोल थोड़ी ना बजेगा। उठाओ पापा, फोन उठाओ। शर्मा जी, मेरे क्लिनिक का रूल है कि फोन साइलेंट पे रखना होता है। ये क्या तरीका है? डॉक्टर साहब, मेरा नहीं आपका फोन बज रहा है। ओह, वो क्या है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं फोन साइलेंट पे रख नहीं सकता, और पता नहीं किसने मेरा रिंगटोन चेंज कर दिया। एक्सक्यूज मी। हाँ गोली बेटा। हाय पापा, क्या कर रहे हो? बेटा, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर ही कर रहा हूँ, तुम बताओ। पापा आप 2 मिनट फ्री हो क्या? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ, बोलो। पापा, मेरे दोस्त को ना अर्जेंट 27,000 रुपए की जरूरत है, आप दे सकते हो क्या? दोस्तों, टप्पू सेना इस वक्त बड़ी परेशानी में है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि जिस गलती को छुपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं, उस गलती का पता भिड़े को चल गया। उसके हाथ में ऑलरेडी पैसे हैं, लेकिन टप्पू सेना इस वक्त बड़ी मुसीबत में। और जब आदमी मुसीबत में होता है तो उसे कौन याद आता है? माँ बाप। टप्पू सेना भी इस वक्त अपने माँ बाप से पैसे लेने में लगी हुई, चाहती है कि पैसे मिल जाए ताकि ये मुसीबत किसी तरह से टले। लेकिन अब ये प्रयास उनका सफल होता है विफल, ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और आप जरूर देखेंगे। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप हमेशा सोमवार से शुक्रवार देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन इस शनिवार यानी कि 9 अक्टूबर से आप शनिवार की रात 8:30 बजे भी देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
वैक्सी का एक्स्ट्रा वैक्सीन का डोज आपके लिए अब सोमवार से शनिवार यानी शनिवार को भी जरूर जरूर देखिएगा। और मुझे लगता है कि अगर टप्पू सेना को अपने अपने माता पिता से पैसे नहीं मिले वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि इस समस्या से बचने के चक्कर में कोई बड़ी समस्या खड़ी न हो जाए। वो समस्या क्या होगी ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे दोस्त को ना अर्जेंट 27,000 रुपए की जरूरत है। 27,000? 27,000 रुपए? वो इतने पैसे था तू की करेगा? उसके गरीब माँ बाप का जॉब इस लॉकडाउन में चला गया। करणजीत के पापा बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसे भरने हॉस्पिटल में, उसे एक गिफ्ट खरीदनी है इसलिए। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ ना। नहीं पापा, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं, कैश ही चाहिए, कैश। वो मैंने तू करणजीत ने कहा था एड्रेस दे। क्यों? वो उसके पापा को लेकर डॉक्टर हाथी के पास जाओगा। और सही बंदे से सही इलाज होगा ना तो बंदा चंगी तरह ठीक हो जाएगा। पैसे पेड़ पर नहीं उगता, मैं नहीं दे सकता, सॉरी। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।